नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान सामने आया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि सरकार मेडिकल में प्रवेश के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन यह परंपरा के अनुसार और मर्यादा में रहते हुए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और वे इससे भाग रही हैं। वे केवल अराजकता और भ्रम चाहते हैं और संस्थागत तंत्र के पूरे कामकाज में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा करना चाहती है उस पर राष्ट्रपति ने खुद बात की है। उन्होंने प्रक्रिया में चुनौतियों और कमियों को स्वीकार किया और कहा कि हमें उन पर गौर करना होगा। प्रधान ने कहा कि सरकार की ओर से मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस छात्रों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। वे चाहते हैं कि मामला इसी तरह से उलझा रहे। प्रधान ने पत्रकारों से बातचीत में अपील की है कि छात्रों को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कल परीक्षा तिथियों का एक नया सेट घोषित किया गया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। नीट यूजी की नई तिथियों की घोषणा सोमवार मंगलवार तक की जाएगी। कांग्रेस पार्टी चर्चा नहीं चाहती है। चर्चा से कांग्रेस पार्टी भागना चाहती है। Their only intention is to create chaos, confusion, and create obstacle for smooth functioning of the entire institutional mechanism. कल लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों जगह पे पीठाधीश अधिकारियों ने, अध्यक्ष दोनों जगह के अध्यक्षों ने, उन्होंने कहा जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खुद ही जिस प्रसंग पे कांग्रेस उठा रही है उस पे खुद राष्ट्रपति जी ने अपने ओर से उल्लेख किया, हाँ देयर आर सम चैलेंजेस, वी हैव टू लुक इनटू दैट, वी हैव टू इरेडिकेट ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ये आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अभी की इस नीट परीक्षा के बारे में उल्लेख था। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस सारे विषय में इसको उनको अवसर है चर्चा करने के लिए। और सरकार की ओर से मैंने कल ही आश्वस्त किया है, स्पष्टता के साथ कहा है कि हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं। कांग्रेस पार्टी के मूल उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों की हित साधित हो, उनको अपना राजनीतिक रोटी सेकनी है। यह अवसर नहीं है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। देश में तथा अनेक राज्यों में, या हमारी पहले 14 की पहले और तो किसी की शासन था, उस समय में भी इस प्रकार की गड़बड़ियां ध्यान में आई थी। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं। आज हमारी दायित्व है, आज जो घटनाएं हुए हैं वो किसी जीरो एरर हो। हमने कुछ पहल किया है, एनटीए की नया नेतृत्व आई है, एनटीए को और फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म क्या किया जाए उसके लिए एक हाई पावर कमेटी इसरो की पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में बनी है। हमने एक पब्लिक एग्जामिनेशन डिसरप्शन के खिलाफ एक सख्त कानून बना लिया है। हमने पूरा प्रकरण को सीबीआई के हवाले कर दिया है। हमने विद्यार्थियों को मिल रहे हैं, अभिभावकों को मिल रहे हैं। हमारी चिंता देश में जो नई पीढ़ी है उनकी मन स्थिर रहे, एंग्जाइटी घटे और वास्तविकता की ओर जाए। एक सरकार करके और एक मंत्री करके हमारी दायित्व है, हम उसमें बार बार अड़िग है, हमारे इंटेंशन बहुत स्पष्ट है। बाकी रहा अपने एनबीई के बारे में, कल मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं, हमारी ओर से कल एक सेट्स ऑफ एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुआ है जिसको हमने डिफर किया था या कैंसिल किया था। नीट पीजी की एग्जामिनेशन भी डिफर हुआ था। आई थिंक एनबीई की ही काम है, एनबीई जल्दी ही उसकी डेट्स मेरी जानकारी में जल्दी ही 1-2 दिन, शायद सोमवार मंगलवार तक डेट आ जाए।